कनाडा वीज़ा विद इनविटेशन लेटर। कनाडा वीज़ा के लिए जब आप स्पॉन्सरशिप लेते हैं किसी से तो उससे वीज़े का कार्य चेंज हो जाता है। मान लीजिए आप एक साधारण बालक हैं, साधारण प्राणी हैं, मनुष्य हैं, आपने वीज़ा अप्लाई करा होटल बुकिंग पे बेस पे या घूमने का टूरिस्ट वीज़ा, बिना स्पॉन्सरशिप के आपने वीज़ा अप्लाई करा। एक ऑफिसर को देखना है कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। यहीं आप एक इनविटेशन लेटर लेते हैं। आज ज़्यादातर कनाडा के वीज़े नामंजूर हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास जिम्मेदार आदमी नहीं है जो कनाडा में जिम्मेदारी ले। आज लोग लापता हो रहे हैं कनाडा जाके। अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि 20,000 लोग लापता हो गए कनाडा जाके। जो लोग कनाडा में पढ़ने गए आज वो शिक्षा संस्थानों में दाखिले में नहीं हैं और लोग नहीं मिल पा रहे, लापता हो चुके। और वो लोग कहाँ हैं? या वो कनाडा में मिसिंग हैं, वो या वहाँ से अमेरिका भाग चुके हैं। जब ऐसी न्यूज़ आएंगी तो इमिग्रेशन भी सख्त होगा। आज ज़्यादातर विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन नामंजूर हो रही है। वीज़ा लेने के लिए आपको निमंत्रण लेटर लेना पड़ेगा, निमंत्रण पत्र चाहिए आपको, इनविटेशन लेटर। एक कनेडियन सिटीजन, कनेडियन कॉरपोरेशन, कनाडा का कोई बिजनेस आपको इनवाइट करे जिससे आपके वीज़ा के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अक्सर मेरे पास जब लोग रिफ्यूज़ल लेके आते हैं, मैं उनको पूछता हूँ आप क्या करने के लिए जाना चाहते थे? वो कह रहे एजेंट को पता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? लोगों से पूछो आप कनाडा में कहाँ रहेंगे, वो कह रहे हमारे दोस्त मित्र हैं। अगर उनको बोलो उनसे स्पॉन्सरशिप मंगा लो, कोई नहीं देता, कहते नहीं सर वो भेजेगा नहीं। वहाँ का एक सिटीजन, एक नागरिक आपका रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त भाई बहन हो सकता है। अगर आप उससे निमंत्रण पत्र मांगते हैं, इनविटेशन लेटर, स्पॉन्सरशिप मांगते हैं, वो नहीं देता आपको। क्यों नहीं देता? मान लीजिए आपने वहाँ उतर के वीज़ा चेंज कर लिया, कल को उसकी इनविटेशन पे दोबारा किसी को वीज़ा नहीं मिलेगा। आपने वहाँ जाके कोई क्राइम करा, कोई ड्रग्स में पकड़े गए आप, कोई आपने गाड़ी ठोक दी किसी में, कोई शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी आपसे गलत होता है तो जिम्मेदार वो आदमी होगा जिसने आपको बुलाया होगा। इसलिए वहाँ का सिटीजन, नागरिक कोई भी कभी किसी को इनविटेशन लेटर नहीं देता। इनविटेशन लेटर का बहुत महत्व होता है वीज़ा के अंदर। जब आप इनविटेशन लेटर से वीज़ा डालते हैं और बिना इनविटेशन के लेटर से डालते हैं, बहुत फ़र्क है दोनों में। एक ऑफिसर इनविटेशन लेटर में देखना चाहता है कि आपको इनवाइट करने वाला कौन है। वो आपके परिवार या दोस्त का कोई कारण हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य को मिलने जा रहे हैं, या आपका कोई फैमिली फ्रेंड है, या आप बिजनेस के तौर पे जा रहे हैं, या आप टूरिज्म का कोई इवेंट है, या आपने होटल बुक करा हुआ है और आइटनरी लगी हुई है। मान लीजिए आपने किसी टूरिज्म कंपनी से 3 लाख रुपए का पैकेज बुक करा और 3 लाख रुपए में पूरा लिखा गया कि आप ये 10 दिन यहाँ जहाँ घूमेंगे। फिर भी आप जेन्युइन माने जाते हो क्योंकि वो इवेंट ग्रुप्स के अंदर होते हैं और आप पूरे फैमिली के साथ जा रहे होते हो। जब आप खुद ही होटल बुकिंग करके डाल देते हो, वीज़ा नहीं आता। आप किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, आपको कोई वहाँ का बिजनेस इनवाइट कर रहा है, आपका किसी से व्यापारिक संबंध है, किसी कोई आपका बायर सेलर है, आप उससे इनविटेशन लेटर ले सकते हो। जब वहाँ का कोई सिटीजन आपको इनविटेशन लेटर देता तो वीज़ा के चांस ज़्यादा होते हैं बिना इनविटेशन लेटर के। जो आपको इनवाइट कर रहा है वो आपको इनविटेशन लेटर में आपकी डिटेल लिख के देता है, आपका नाम, आपका क्या व्यवसाय है और आपका कनाडा में जाने का उद्देश्य क्या है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस इवेंट के लिए जा रहे हैं तो एक इवेंट 5 दिन 10 दिन का हो सकता है, 2 महीने का इवेंट नहीं हो सकता। जो आदमी आपको बुला रहा है उसको स्पेसिफिक डेट लिखनी पड़ती है कि कितनी तारीख को आपकी उसके साथ मीटिंग है और आपकी मीटिंग का उद्देश्य क्या है। आपकी जो स्पॉन्सरशिप आ रही है उसके अंदर जिक्र करना पड़ेगा कि आपका पैसा कौन भरेगा, आपको रखेगा कौन, आपका रख रखाव, आपकी रोटी का खर्चा, आपकी टिकट कौन बियर करेगा। ये सारी चीज़ें एक इनविटेशन लेटर के अंदर लिखी जाती हैं। आप कहाँ पे रहेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, कहाँ पे आपकी बुकिंग हुई है, अकोमोडेशन क्या है, उसके बारे में सारा वेरवा देना होता है आपको इनविटेशन लेटर में।
आपको इनकम के प्रूफ देने पड़ते हैं, जॉब का स्टेटस देना पड़ता है। मान लीजिए आप भारत में किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं या बैंक में काम करते हैं और वहाँ पे कोई बैंकों की कॉन्फ्रेंस हो रही है या वहाँ की कोई इंश्योरेंस कंपनी या कोई बिजनेस हाउस आपको बुला रहा है, उसको लिखना पड़ेगा इनविटेशन लेटर में कि आपका पर्पस ऑफ मीटिंग क्या है। अगर आप ऐसी इनविटेशन लेटर देते हैं तो वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आमतौर पे देखा जाता है जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, गलत जानकारी के कारण वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया होता है, समझ ही नहीं होती वहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। दस्तावेजों की बहुत कमी होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दिए होते। आपका इनकम प्रूफ भी लगेगा, आपका बैंक भी लगेगा, आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी लगेगी। आप जिस आदमी के पास जा रहे हैं उसके साथ क्या रिश्ता है, आपका बिजनेस रिलेशन है, कब से है, हर चीज फाइल के अंदर होती है। अगर आप नहीं लगाते तो वीज़ा रिफ्यूज होता है। आपको एक इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है प्रोफेशन की। प्रोफेशनल तौर पे आपको एक चिट्ठी लिखनी है जिसके अंदर आपको अपने बारे में समझाना है कि मैं कौन हूँ, मैं कनाडा में क्यों जा रहा हूँ, जिसके पास जा रहा हूँ उसके पास क्यों जा रहा हूँ। ये इनविटेशन लेटर का महत्व होता है। जब आप एक्सप्लेन करते हैं अपना रिलेशन और मिलने वाले का कारण, तो आपको वीज़ा के चांस होते हैं। ऐसी गलतियां लोग अक्सर करते हैं जिससे वीज़ा नामंजूर हो जाता है। मान लीजिए आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं और उसके बावजूद आपका वीज़ा रिफ्यूज हो गया, फिर आप अपील में जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग विजिटर वीज़ा के बाद अपील में नहीं जाते क्योंकि कमी कागज़ों में होती है। जब आप संपूर्ण कागज देते हैं तो आपकी रिफ्यूज़ल के बाद एक कनेडियन लॉयर आपकी जुडिशियल रिव्यू की अपील करता है कनाडा की कोर्ट में, जो 4 से 6 महीने में एक्सेप्ट हो जाती है। अगर इनवाइट किया हुआ आपको किसी ने और आपकी इनविटेशन लेटर प्रॉपर है तो कनाडा का वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होता। ये 100% फार्मूला है वीज़ा लेने का। मान लीजिए आपका वीज़ा नामंजूर हुआ है, आप कनाडा की कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि जब कनाडा के नागरिक ने, वहाँ की कारपोरेशन ने, वहाँ के संस्थान ने आपको इनवाइट दिया है, स्पॉन्सरशिप दी है, जिम्मेदारी ली है, तो आपको वीज़ा मिलेगा। ये उसी प्रकार है जब आप किसी की जमानत देने जाते हैं कोर्ट के अंदर, किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जब आप किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी पे वो काम हो जाता है। आज कनाडा में विजिट वीज़ा की रिफ्यूज़ल बहुत आ रही है। अगर आप वीज़ा चाहते हैं तो आपको वहाँ पे आदमी ढूंढना है जो जिम्मेदारी ले। बहुत साधारण तरीके से फाइल बनेगी इसकी, आपको कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपने सारे कागज लगाने हैं, 10वीं से लेके बैचलर तक जो आपने पढ़ाई पढ़ी है, आप क्या काम करते हैं, आपके पास क्या क्या सेविंग है, आपके घर पे कौन कौन है, आपके माता पिता क्या काम करते हैं, आज तक आप कितनी बार रिफ्यूज़ हुए, कनाडा में आप कितने लोगों को जानते हो, आपके बैंक अकाउंट के अंदर जितने पैसे आए हैं आपको वेरवा देना पड़ता है, पैसे आए कहाँ से है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपने फाइल में ऐसा लगा दिया जो जस्टिफाई नहीं हो सकता तो वीज़ा नहीं मिलेगा। आज ना 95% वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, सिर्फ 5% वीज़ा आ रहा है। उन लोगों को वीज़े मिल रहे हैं जिनकी फाइल प्रॉपर है। अगर आप इनविटेशन लेटर से, स्पॉन्सरशिप से वीज़ा डालेंगे, चांस बहुत ज़्यादा है। अब आपको कोई इनविटेशन लेटर नहीं दे रहा, आपको स्पॉन्सरशिप आपका भाई भी देने के लिए तैयार नहीं है, हमें संपर्क करें। हम आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको सजेशन देंगे कि आपको इनविटेशन लेटर कहाँ से मिल सकता है, कौन आपको इनविटेशन लेटर दे सकता है, कैसे आप स्पॉन्सरशिप हासिल कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने वक्त ये देखना है कि जब आपका प्लान है वहाँ पे इनविटेशन लेटर पे, आपको उससे 2 महीने पहले अप्लाई करना है। अगर 10 दिन रह गए आपके इवेंट को और आप अप्लाई कर रहे हैं, ये वीज़ा नामंजूर हो जाएगा। अगर आप इनविटेशन लेटर पे 2 महीने लिखा लेते हैं फिर भी ये वीज़ा नहीं लगना। आपको कोई आदमी 2, 4, 5 दिन का मेहमान हो सकता है आपका, 5 दिन के लिए कोई बुला लेगा, कोई आपको 2 महीने के लिए नहीं बुलाएगा। सो इनविटेशन लेटर के ऊपर अवधि कभी भी 1 हफ्ते से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप 5-10 दिन का वीज़ा मांगेंगे वो दे देंगे आपको। मेहमान 2-4 दिन का ही अच्छा होता है, 2 महीने के मेहमान को मेहमान नहीं बना जाता। कनाडा में वीज़ा के लिए बहुत सारे और सवाल भी होंगे आपके दिमाग में। आपका नाम मंजूर हुआ है, वीज़ा नहीं लगा, चाहते हैं वीज़ा लगवाना,
स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। आपकी इनविटेशन लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर, रिफ्यूज़ल लेटर, जो भी आपका मसला है, अभी हमें संपर्क करें और मुझे चंडीगढ़ जलंधर दफ्तर में आके मिले। धन्यवाद। जय श्री राम।